हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम प्रसाद नेक्स्ट लेवल क्लासेस है। और यहाँ पर जो है आज साइंस का जो चैप्टर नंबर 9 है वो हम आज स्टार्ट करेंगे और ख़त्म भी करेंगे। और यहाँ पर जो है एनसीईआरटी के पूरे टॉपिक कवर होंगे। यहाँ से मतलब बोर्ड में आपके यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा गया है कि नोट्स आपके जो बनाएंगे आप साथ में लिखते चलना, वीडियो देखते चलना, लिखते चलना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो चैप्टर का नाम क्या है? लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इन दोनों चीज़ों में आपको अंतर देखना है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन वो होता है कि जो लाइट बाउंस बैक करके निकल जाए, और रिफ्रैक्शन वो होता है कि लाइट एंटर कर जाए किसी भी मीडियम से एक दूसरे मीडियम में एंटर कर जाए, हम उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो देखो ये फिजिक्स का टॉपिक है, तो पहले हम इसे ही देखेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये मार्कर भाई आग उगल रहा है, तो पहले हम रिफ्लेक्शन को ही देखेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देखेंगे हम, उसके बाद हम पहुंचेंगे रिफ्रैक्शन पर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है भाई? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो होता है, जैसे पहले आप समझ लो, डेफिनेशन लिखना लिखाना लग ही रहा है। जैसे ये अपना प्लेन मीडियम है, एक प्लेन मिरर है, ठीक है भाई। यहां से एक लाइट रे आई, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ये स्ट्राइक करी इसने कहां पर? प्लेन मिरर पर। तो यहां से हम बनाएंगे एक नॉर्मल। नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, तो इसे क्या बोलेंगे? हम नॉर्मल बोलेंगे। नॉर्मल बोलेंगे। अब ये लाइट जिस एंगल से आई है, मतलब जिस डायरेक्शन से आई है उसी डायरेक्शन में ये चली जाएगी, उसी एंगल के साथ ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे हम इसे। क्या हुआ यहाँ पर? लाइट रे आई और ये अपना क्या है? प्लेन सरफेस। आप जो है कंफ्यूज ना हो, प्लेन सरफेस। आप इसे प्लेन मिरर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इंसिडेंट रे आई, इसने इंसिडेंट किया, स्ट्राइक किया कहां पर? प्लेन सरफेस पर। अपने प्लेन सरफेस से ये जिस एंगल से आई थी नॉर्मल के साथ, इसका जो एंगल बनेगा इस साइड, वही एंगल उस साइड बनेगा। तो हम इसे जो एंगल यहाँ पर बनता है उस एंगल को हम नाम देते हैं एंगल आई। अब एंगल आई को हम क्या बोलते हैं? एंगल आई को हम बेसिकली बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और ये एंगल जो है यहाँ पर बनेगा, जो रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी, तो वो एंगल, उस एंगल का नाम है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन की बात हो रही है तो हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन भाई कहीं मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। रिफ्रैक्शन नहीं लिखना है अपन को, रिफ्लेक्शन लिखना है। तो यहाँ पर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। एंगल आर क्या बोलेंगे हम इसे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो ये चीज भाई आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आसान भाषा में हम आपके लिए लेकर आए हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब पर अपने चैनल पर चलेगी। यूट्यूब चैनल का नाम आपको पता ही है, प्रसाद नेक्स्ट लेवल क्लासेस। और उसी के साथ टेलीग्राम चैनल का नाम भी उसी नाम से है। और टेलीग्राम चैनल पर अभी मतलब प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन डले हुए हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर डले हुए हैं, 2019 से लेकर के 24 तक के ऑल 6 सब्जेक्ट के पेपर डले हुए हैं। तो उनको आप एक बार जरूर देखें। वीडियो देखें ना देखें, लेकिन उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो नोट्स बन रहे हैं आपके, मैं जो पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, वो सफिशियंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और ऑब्जेक्टिव भी यहीं से बनेंगे, कहीं से बाहर नहीं जाएंगे। आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ करके देखें। तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या हो जाएगी। डेफिनेशन लिखो, द फिनोमेना ऑफ
द फिनोमिना ऑफ bouncing back of light ray striking on plane surface in a same medium is called reflection of light। ठीक है भाई, ये अपनी डेफिनेशन हो गई। अगर आपसे वो डेफिनेशन पूछता है तो आप ये लिखें। बाकी ये मैंने जो पूरी कहानी है वो समझा दी है कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। अब इसके बाद आप कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, बहुत ईजी है। इसको भाई राइट कर लो यार, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी करना कर लो। अब हम इसके लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, मैंने अभी क्या बताया, ये अपना प्लेन सरफेस है, प्लेन मिरर जिसे आप बोल सकते हो। ये इंसिडेंट रे, यहाँ पर इंसिडेंट हुई, स्ट्राइक हुई, इसे क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट रे। और ये वैसे ही निकल जाएगी, यहाँ पर अपना क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो गई इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल हो गया ये। और ये प्लेन सरफेस आप सभी जानते हैं, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके दो लॉ होते हैं। पहला लॉ होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, क्योंकि जो इंसिडेंट रे आती है वो उसी एंगल से वापस चली जाती है, तो दोनों एंगल बराबर होते हैं। दो जो एंगल होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो पहला पॉइंट यही है, पहला लॉ अपना, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा, इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। आप जो है भाषा में लिख सकते हैं कि इंसिडेंस एंगल थ्योरी लिख सकते हैं आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equals to या is always equal to angle of reflection। ठीक है भाई। दूसरा लॉ क्या होता है, अब एक चीज आपको दिख रही होगी कि इंसिडेंट रे जो है और रिफ्लेक्टेड रे जो है और नॉर्मल, ये तीनों आपको दिख रहे होंगे कि एक प्लेन सरफेस पर स्ट्राइक कर रहे हैं या लाई कर रहे हैं, ये चीज आपको दिख रही होगी। तो सेकंड लॉ वही होता है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल, या फिर आप ऐसा लिखें, to the reflecting surface at the incident point all are lie in सेम प्लेन या सेम सरफेस, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये इसके दो लॉ हो गए, इनको भी आप लिख लो।